सबसे पहले पीएस परिवार की तरफ से सभी एनएम बहनों को, छोटे भाई, बड़े भाई, गार्जियन बंधु सभी को छठ पूजा की दूसरे दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी लोग को फिर से नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों स्क्रीन पर देख ही रहे हम लोग किस टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं, तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बताएंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों देख लीजिए, बिहार तकनीकी सेवा आयोग बीटीएससी एनएम 10,709 केस अपडेट। अर्चना कुमारी काउंटर फाइल कब तक करेगी सुप्रीम कोर्ट में, जानिए क्वालिफाई की तरफ से कब तक रिज्वाइंडर फाइल किया जाएगा। इस बार सुप्रीम कोर्ट से क्वालिफाई की जीत होगी और जीत होते ही इन लोगों को ज्वाइनिंग करवा लिया जाएगा। तो दोस्तों आपके मन में जो भी डाउट था सारे डाउट स्क्रीन पर ही लिख दिए। तो चलिए एक एक करके सारे डाउट क्लियर करने वाले हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस ऐसा ही वीडियो पाने के लिए। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, अर्चना कुमारी काउंटर फाइल कब तक करेगी सुप्रीम कोर्ट में, जानिए। तो दोस्तों ये हम आपको पहले भी बता दिए और अभी भी हम आपको बता रहे हैं, बहुत इंपोर्टेंट ये वीडियो होने जा रही है, इसलिए सभी एनएम बहन बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखेंगे। तो दोस्तों हम आपको पहले बताए जो डेट दिया गया है 20 नवंबर का डेट दिया गया है। काउंटर फाइल करने का जो डेट दिया गया है वो 20 नवंबर दिया गया है। ठीक है, आपको ही पता होना चाहिए। तो 20 नवंबर से पहले काउंटर फाइल करना पड़ेगा या लेटेस्ट 20 नवंबर तक काउंटर फाइल करना पड़ेगा। काउंटर जब फाइल होगी तो इसका एक कॉपी जो है इन लोगों के पास जाएगा। उसके बाद इन लोगों के द्वारा मतलब सीबीटी क्वालिफाई के जो भी लीडर है इन लोग के द्वारा रिज्वाइंडर फाइल किया जाएगा। क्या फाइल किया जाएगा? रिज्वाइंडर। तो इससे पहले मान लीजिए वही 15, 16, 17 के लगभग लेटेस्ट 20 तक इन लोग के पास जो है, अगर ये काउंटर फाइल मान लीजिए अगर ये 16, 17 मान लीजिए 16 या 17 नंबर को अगर काउंटर फाइल हो जाती है तो इन लोग के पास एक कॉपी आ जाएगा। ये लोग भी रिज्वाइंडर फाइल करेंगे, समझे कि नहीं। अगर ये काउंटर फाइल नहीं करते फिर ये लोग जो है रिज्वाइंडर फाइल नहीं करेंगे, समझे कि नहीं। तो इस बार कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, इसलिए आप भी जान रहे इस बार कुछ ना कुछ इन लोगों को करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ जवाब इन लोग को देना ही पड़ेगा। तो अब जवाब जब भी दे 20 तारीख तक इन लोग को हर हाल में जो है 20 नवंबर तक जवाब देना पड़ेगा। तब तक 20 नवंबर तक जवाब देना पड़ेगा। दूसरी बात है, जैसे ही इनका काउंटर फाइल हुआ एक कॉपी सीबीटी क्वालिफाई के लीडर के पास जाएगा। ठीक है, उसके बाद इन लोग के द्वारा रिज्वाइंडर फाइल किया जाएगा। ठीक है, तो 25 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। कब? 25 नवंबर को। ठीक है, और इस दिन आपको जो है रजिस्ट्रार साहब की यहाँ ही सुनवाई है। ठीक है, और इसी दिन फाइनल सुनवाई है तो जज साहब के पास केस ट्रांसफर हो जाएगी और इसी दिन फाइनल सुनवाई का आपको डेट भी मिल जाएगी। ठीक है, तो लगभग आपको दिसंबर में डेट मिलेगी फाइनल सुनवाई के लिए, लगभग दिसंबर में आपको डेट मिलेगी। नवंबर में कम चांस है क्योंकि उधर 5 दिन ही बचता है, इसलिए कम चांस है नवंबर में। दिसंबर में आपको फाइनल डेट मिलेगी। ठीक है, तो ये दो सवाल आपका खत्म हो गया। आपके मन में जो सवाल था ये सवाल हम खत्म कर दिए। अब देखिए एक सवाल अभी बहुत अच्छा सवाल यहाँ पर है, जो इस बार सुप्रीम कोर्ट से क्वालिफाई की जीत होगी और जीत होते ही इन लोगों को ज्वाइनिंग करवा लिया जाएगा। देखिए हम पहले भी बताए और अभी भी हम आपको बता रहे हैं, कोई नहीं चाहता है जो हम केस हारे, हम लोग भी नहीं चाहते हैं केस हारे और इन लोग के द्वारा भी, ठीक है, ये लोग भी नहीं चाहते हैं जो हम लोग केस हारे। तो हम लोग जैसे दावा कर रहे थे ये लोग भी दावा कर रहे हैं, नहीं समझे, हम लोग भी दावा कर रहे हैं नहीं हम लोग 200% जो है सुप्रीम कोर्ट से जीतेंगे। ये लोग भी दावा कर रहे हैं हम लोग भी 200% सुप्रीम कोर्ट से जीतेंगे। और ये बात हकीकत है, अगर इन लोगों को अगर जीत मिलती है, ध्यान समझिए, इन लोगों को अगर जीत मिलती है तो लगभग 1 महीना के अंदर इन लोग को ज्वाइनिंग करवा लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि काउंसलिंग हो गई है, सिर्फ और सिर्फ इन लोग को जो है मेधा सूची जारी होगी और इन लोग को ज्वाइनिंग करवा लिया जाएगा। ये बात है। दूसरी बात ये है जो सुप्रीम कोर्ट में क्या चलता है, एविडेंस चलता है, समझे कि नहीं। हम पहले ही बता दिए ये स्टूडेंट का केस है। ठीक है, स्टूडेंट के फ्यूचर का सवाल है। यहाँ पे आपको ये कोई रेपिड केस नहीं है या कोई आपको मर्डर केस नहीं है जो अलग से आप जो है, इसलिए आप समझिए अलग से गवाह पेश नहीं कर सकते, अलग से आप गवाह खरीद नहीं सकते हैं, समझे कि नहीं। एविडेंस आप अलग से नहीं लगा सकते, इसीलिए हम दावा कर रहे हैं या इन लोगों द्वारा दावा किया जा रहा है, समझे। कोई नहीं चाहता है जब हम केस हारे, हम लोग भी चाहते हैं केस जीत जाए और ये लोग भी चाह रहे हैं केस जीत जाए। सबको एक जॉब चाहिए, मतलब एक ही सीट चाहिए, सब चाहते हैं मेरा जॉब इसमें लग जाए। ठीक है, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा भी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है।
जैसे आप सुप्रीम कोर्ट में 2 सुनवाई में देख लिए, 2 अगस्त के सुनवाई में और 13 अगस्त के सुनवाई में आप देख लिए, वैसा ही आप देख लेंगे, ठीक है, 25 नंबर को ही, और उसके बाद फाइनल जो सुनवाई होगी उसमें भी देख लेंगे। डरने की आवश्यकता नहीं आपको परेशान होना है। एक बच्चे हमसे पूछ रहे थे सर परसेंटेज तो 100 का ही होता है और कहते हैं 200% हम जीत जाएंगे। तो देखिए हम क्यों बोल रहे हैं और किस लिए बोल रहे हैं हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि 2 अगस्त को सुनवाई हुई, 13 अगस्त को सुनवाई हुई, तो ये लोग इसमें जो सुनवाई हुई तो हम लोग को जो जजमेंट मिला है पटना हाई कोर्ट से, उस पर कोई सवाल जवाब नहीं हुआ, कोई सवाल नहीं किया है, क्योंकि हम लोग को जजमेंट सही मिला है। इसीलिए हम अभी सुप्रीम कोर्ट में बोल रहे हैं जो हम लोग को 100% नहीं 200% जीत होगी, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, नहीं आपको परेशान होना है, ठीक है। ये आपको क्लियर सुप्रीम कोर्ट करेंगे और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आएगा तो आप लोग देख लेंगे जिसका रिजल्ट क्या है। इसलिए 32,127 अन्य बहनों को पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है और नहीं आपको जो है 8791 स्टूडेंट को पैनिक होने की आवश्यकता है, समझे कि नहीं। आप लोग अभी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ओनली फॉर अभी देखिए 32,127 अन्य बहन और 8791 स्टूडेंट को अभी क्या करना है, पढ़ाई पे ध्यान देना है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का देखिए हम आपको पहले ही बताए, सुप्रीम कोर्ट के क्या निर्णय होगा ये तो केस जब फाइनल सुनवाई होगी उसके बाद ही पता चलेगा। 25 नवंबर को आपको हम पहले ही बता दिए हैं, जो ये आपको रजिस्ट्रार साहब के यहाँ ही सुनवाई है, इस दिन फाइनल सुनवाई आपको नहीं होगी, सिर्फ आपको जो है जज साहब के पास केस ट्रांसफर हो जाएगा। हाँ फाइनल सुनवाई के लिए आपको डेट मिल जाएगी, इसी दिन आपको फाइनल सुनवाई का डेट मिल जाएगा, समझे कि नहीं। इसलिए पूरी बातों को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। इन लोग के द्वारा जो है बताया जा रहा है 200% हम लोग जीत जाएंगे और हम लोग के द्वारा भी बताया जा रहा है जो 200% हम लोग जीत जाएंगे। इसीलिए ये दावा करना व्यर्थ होगी अभी, इसलिए क्योंकि समय व्यर्थ करने से कोई फायदा नहीं। आज मान लीजिए आपको 6 नवंबर ही है, 25 नवंबर को जो है रजिस्ट्रार साहब के यहाँ सुनवाई है, इतना बीच में आप क्या करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करेंगे। क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाई करना है। इसके लिए भी हम आपको बता दिए हैं, आपस में लड़ने से कोई फायदा नहीं होगा, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ, ठीक है। तो हम आपको नंबर दे देते हैं 8051305735, इसी पे आपको 399 गूगल पे या पेटीएम करना है। जिनको भी अगर क्लास लेना है तो क्लास ले लीजिए, समझे कि नहीं। गूगल पे या पेटीएम करना है क्योंकि 7 नवंबर तक ये ऑफर है, यानी कल तक ये ऑफर है, फिर 8 नवंबर से आपको जो है ये 599 हो जाएगी। तो जिनको लेना है ले लीजिए। देखिए कौन कौन ले सकते हैं, तो एनएम का स्टूडेंट, जीएनएम का स्टूडेंट, फार्मासिस्ट का स्टूडेंट, लैब टेक्नीशियन का स्टूडेंट, एक्सरे टेक्नीशियन का स्टूडेंट, ओटी का स्टूडेंट, ठीक है, और सीएचओ का अभी क्लियर नहीं हुआ, तो इतना स्टूडेंट ले सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो इतना स्टूडेंट आप ले सकते हैं। एक इसमें लगता है कुछ छूट गया, एनएम, जेएनएम, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, एक ईजीसी छूट गया है, ईजीसी, समझे। तो टोटल 8 है, तो अभी इसका नहीं दिया है सिलेबस, तो इसको छोड़ दीजिए अभी, ठीक है। एनएम, जीएनएम, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ओटी और ईजीसी वाले सभी स्टूडेंट ले लीजिए। मात्र अभी ये 399 में मिल रही है, ठीक है। 8 नवंबर से आपको 599 में ये क्लास मिलेगी। आपको क्लास लेना ही पड़ेगा क्योंकि सभी में एग्जाम होगी, ऐसा कोई भी वैकेंसी नहीं है जिसमें एग्जाम नहीं होगी, ठीक है। तो जिनको भी चाहिए इसमें से एनएम, जीएनएम, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ओटी या ईजीसी, सभी लोग ले लीजिए क्योंकि 399 में ये मिल रही है। और अभी 7 नवंबर तक, यानी ये कल तक ही ऑफर है, कल के बाद ये ऑफर समाप्त हो जाएगी तो 599 में आपको लेना पड़ेगा। जब क्लास लेना ही है तो कम में क्यों नहीं लेंगे, जो ज्यादा हम लेंगे। सभी लोग ले लीजिए। अभी हम आपको 1200 प्रश्न पढ़ा दिए, कितना, 1200 प्रश्न पढ़ा दिए। एनएम के जो भी कैंडिडेट है जैसे ही आप क्लास लेंगे ये 1200 प्रश्न आपके व्हाट्सएप नंबर पर हम भेज देंगे पीडीएफ, जहां से आप तैयारी कर सकते हो। और जैसे ही ये छठ पूजा समाप्त होती है आपका टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, और ऐप भी बन रही है। इसीलिए फटाफट सभी स्टूडेंट ले लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अभी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है, ठीक है। ये 32,127 एनएम बहन हो या 8791 एनएम बहन हो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है।
टाइम पास करने से कोई फायदा नहीं है, बैठने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जैसे ही छठ पूजा समाप्त होगी आपको और 15,089 पदों पर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। 15,089 एनएम का, 6200 आपको जो है 98 जीएनएम का, और ये सबको बारे में हम आपको बता चुके हैं ऑलरेडी, जो कितने कितने पदों पर ये वैकेंसी निकल के आ रही। सभी वैकेंसी आपको छठ पूजा बाद देखने को मिलेगी। उससे पहले आप क्लास स्टार्ट कर लीजिए, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, नहीं कीजिएगा तो फिर आप ही को दिक्कत है। ठीक है, तो पूरी जानकारी हम आपको बता दी है। सुप्रीम कोर्ट से कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। ठीक है, पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तो होने दीजिए, पहले काउंटर फाइल तो होने दीजिए, उसके बाद उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे किसकी जीत हो रही है, किसकी हार हो रही है। सिर्फ और सिर्फ अभी आपको पढ़ाई करना है, इसके अलावा अभी कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो पूरी जानकारी इस वीडियो में बता दी है। बीटीएससी एनएम 10,709 केस को लेके क्या अपडेट निकल के आई है, अर्चना कुमारी कब तक काउंटर फाइल कर रही है और कब तक रिज्वाइंडर, ठीक है, सीबीटी क्वालिफाई की तरफ से रिज्वाइंडर फाइल किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में कब सुनवाई है। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको बता दी है। तो जो भी स्टूडेंट क्लास नहीं लिए, क्लास ले लीजिए, और आज 12 बजे में क्लास फिर से होगी। टॉप 50 प्रश्न हम आपको पढ़ाने वाले हैं, जो कि एग्जाम में 100% यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेगी। इसलिए जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर शेयर कीजिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि जैसे ही 12 बजे लाइव आएंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू।